हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल सेम है, तो आप अपने आप से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। वेरी स्मॉल क्वेश्चन है, देखो क्या है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 विच इज ए रेशनल नंबर। अगर आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। रिपीटिंग ब्लॉक कौन? जिसके ऊपर बार लगता है। जिन डिजिट्स के ऊपर बार लगता है तो बार के साइन के नीचे जितने डिजिट्स हो गए वो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बन गया। ठीक है, तो 1/17 का जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा वो कितने डिजिट वाला हो सकता है मैक्सिमम, ये आपको बताना है। तो हम बात करते हैं उसकी। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। फर्स्ट ऑफ ऑल वही गिवन नंबर इट इज इक्वल टू 1/17। पहले आप रीजन देंगे और रीजन क्या होगा? वी नो दैट द maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of a rational number can be one less than the denominator से 1 कम हो सकता है मैक्सिमम डिजिट्स जहां तक बात है। सो देयरफॉर अब यहां से आप आंसर लिख दोगे। रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 can be, क्या बोला था? डिनोमिनेटर की वैल्यू से 1 कम, तो 1 माइनस कर देंगे। 17 माइनस 1 क्या बन गया? 16। मिनिमम की कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम की बात हो रही है। मिनिमम कुछ भी आ सकता है। जैसे याद करें, हमने एक एग्जांपल किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किया था। क्या था वो? 1/11। उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। और अगर आपको याद हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बना था? 0.0909 एंड सो ऑन। और जिसको क्या लिख सकते हो? 0.09 बार। यानी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में कितने डिजिट आए? ओनली 2। ये मिनिमम की बात है। ठीक है, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। मिनिमम कुछ भी आ सकता है। यहां पर ये नहीं है कि इसमें 11 माइनस 1 10 आ सकते हैं, लेकिन आए कितने? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हमने तो ये बताना, ये नहीं बताना कि कितने आएंगे, कितने आ सकते हैं, बात ये हो रही है। ठीक है, तो यहां से जब 17 डिनोमिनेटर है तो कितने आ सकते हैं? 16। और बाई चांस इस क्वेश्चन में 16 ही आते हैं। इन्होंने बोला है आगे, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। जो हमने बोला कि 16 डिजिट आ सकते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करें और चेक करें कि 16 आते हैं या कितने आएंगे। तो आपने करना क्या है, यहां पर वेरिफिकेशन का बेटा हेडिंग डालोगे और एक्चुअल में ही आपने इस टाइप से डिवाइड करना है। 1/17 डेसिमल 10 स्मॉलर है इस 17 से। सो क्वेश्चन में 1 0 पुट करें। यहां पर 0 पुट करने से 100 बन गया। 17 5 85, रिमाइंडर क्या बन गया बेटा? 15। 0 नीचे 150 आ गया। और उसके बाद में इसी टाइप से आप कंटिन्यू करें तो आपका 17 8 136, रिमाइंडर 14, 1 more 0,
इट विल बी ब्रॉट डाउन 140 एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। आप क्या देखोगे, जब क्वोशिएंट में डेसिमल के राइट में 16 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे तो 17 नंबर वाला डिजिट क्या आएगा, जो डेसिमल के जस्ट राइट में फर्स्ट डिजिट है कौन, 0, यानी ठीक 16 डिजिट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो आप लिख भी देना कि यहां से therefore 1/17 इक्वल टू 0.058 एंड आगे जो भी 16 डिजिट आते हैं लिख करके बार रिपीटिंग ब्लॉक बना देना। ठीक है, तो ये आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन क्या है, लुक एट several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? अगर कोई रेशनल नंबर है जो p upon q फॉर्म में है और आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में सपोज करें, जो आपके पास, एक सेकेंड, कोई नंबर है p अपॉन क्यू फॉर्म में और उसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हो तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन क्या होती है वो आप थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप देखेंगे एक दो पार्ट ऐसे हैं, जिस भी p अपॉन क्यू फॉर्म वाले रेशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो वो टर्मिनेटिंग होगा अगर उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 ही आता है या केवल 5 ही आता है और या 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं। इन शॉर्ट बात ये कि अगर 2 या 5 के अलावा एक भी कोई और फैक्टर आ गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा। अभी अभी हमने एग्जांपल देखा था कि 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आया था, 0.09 बार, टर्मिनेटिंग नहीं बना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना था। ठीक है, तो यहां से आपने ये कंडीशन पुट कर देना है और बस मेंशन कर दो, छोटा सा आंसर देना आपको थ्योरेटिकली इसके अंदर। द डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number will be terminating if the prime factorization of the denominator q has either 2 only or 5 only or 2 and 5 both only as its prime factors। सिर्फ ये आपको आंसर देना है। किसी भी p अपॉन क्यू फॉर्म वाले रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा अगर उसके डिनोमिनेटर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 ही आए, जैसे अगर डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो बेटा 8, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूं 17/8, 8 के प्राइम फैक्टर में ओनली 2 2 2 यही आएगा, वो चाहे 1 टाइम 2 आए या 1000 टाइम आए उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, न्यूमरेटर को आपको देखना ही नहीं, न्यूमरेटर में क्या है, क्या ये 17 हो या 17 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, या फिर आप यूं लिख सकते हैं, सपोज करें 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मैंने न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया बेटा 25 में ओनली क्या आएगा बेटा 5 into 5 और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आया। या दोनों भी हो सकते हैं, सपोज करें मैंने लिख दिया 77 अपॉन में क्या बना दिया बेटा 50 और 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा आइदर 2 और 5, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कोई भी आप लो, इन तीनों का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं तो 100% क्या बनेगा बेटा टर्मिनेटिंग।
रीजन आप समझ गए होंगे कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में या तो केवल 2 ही आना चाहिए बार बार, या केवल 5 ही आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं 17/8 की जगह लिख देता हूं, सपोज करें 17/30। अब 30 के प्राइम फैक्टर में क्या क्या है, 2, 3, 5, यानी 2 है 5 भी है, लेकिन प्रॉब्लम किसने क्रिएट कर दी, 3 ने। इस 3 के आने की वजह से आप बेशक कन्वर्ट करके देखना, ये टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का ही होगा। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन